होम में क्या करेंगे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। कहने के बावजूद भी फिर भी कुछ कहते हैं कि आज का जो ये कल पहले जो कल युग चल रहा है, हाँ जी। ये तो पहले से कल युग चल रहा है, हमारा भी कुछ नहीं कसूर और बच्चों का भी कसूर, ये कल युग का दौर है ये। तो फिर भी बच्चे जो बच्चे ही हैं, देखो ना, हम बच्चों को जब जन्म होता है उसका कितनी खुशी करते हैं, खुशी करते हैं। लोहड़ी आती है, खूब खिलाते पिलाते हैं लोगों को, हमारे घर बच्चा हुआ, लड़का हुआ है, बहुत खुशी करते हैं। बिल्कुल। खुशी करते हैं, उसके बाद पालते हैं, पढ़ाते हैं, उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। सुजाती जो आजकल कल जो की चल रही है, ये उसका गलत हो जाती है, तो उसके बाद ये है कि पाल पोस की शादी करते हैं, तो उसके बाद फिर बीवी और दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। वो बीवी है जो कहेगी बच्चों को, लड़के को कहेगी वो मानेगा, और लड़का उसकी मानेगा। तो ऐसा दौर है कलयुग का, तो चलते हैं तो ऐसे ही। वैसे एक बात है, बच्चों की तो बात मैं करता नहीं, अगर उनका दिमाग हो, बहू का हो, जहाँ के लड़के का हो, कुछ ना कुछ दिमाग होगा। हमारे भाई माँ बाप है, उसका क्या संस्कार है। बिल्कुल। कहते हैं कि हर किसी भी ग्रंथ में चले जो, किसी भी किताबों में, मंदिरों में चलो, वो यही कहते, संत फकीर कहते हैं आपका मोहम्मद जिन्नत है? हाँ जी है। तो बोले मंदिर में क्या लेने आए, जो अपने माँ बाप की सेवा करो तो उसमें ही है, जो कुछ उसी में है। बिल्कुल सही बोल। कहते हैं वो, बिल्कुल सही है। ये कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में, क्या कि इतनी लंबी चौड़ी तो बात मैं करूंगा, करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, और भी टाइम। तो आजकल के बच्चे को इतना जो आने वाली जनसंख्या है, जो आने वाले आगे पैदा हुए हैं, उनके लिए भी कहता हूँ, जो आने वाले हैं उनके लिए भी कहता हूँ, इतना संदेशा देना चाहता हूँ कि माँ बाप जितने भी बुरे हो, बच्चा जितना भी बुरा हो, लेकिन माँ बाप वो नहीं कहता ये मेरा बच्चा गलत जा रहा है। कोई भी उसको कहेगा ना भाई तुम्हारा बच्चा गलत है, चोर है, कहना भाई मैं नहीं मानता। होगा भी, देखा सुना भी होगा, लेकिन का अपने बच्चे की बेइज्जती नहीं करेगा वो। आज तक ये है, बहुत बहुत उठाया मेरे पे, 8 बच्चों ने 8 भी उठाया है, मारा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं गाल तक नहीं, उसको गाली नहीं दी। आपके बच्चों ने अंकल आपको मारा था? क्या करे, वो ऐसे ही दौर है, घर का ऐसे ही दौर बन जाता है, आज का कलयुग है बेटे, ऐसे ही दौर बन जाता है। क्या बनाए की जो है ना, बहुत ही एक लंबी सी है। या घर वाले क्या कहते थे, बहू क्या कहती है, क्या नहीं कहती, उसमें कुछ मानने वाली बात होती है, कुछ मानने वाली नहीं होती, तो वो इसलिए फिर वो हम घर की बात बयान नहीं करते। बिल्कुल। और आपकी वाइफ कहाँ है? और वह भी इधर ही आई थी, मैंने अच्छा। उनको इधर ही लिया कि मैं, अगर मेरी सेवा नहीं कर सकते थे, इसके काम करोगे। तो आप दोनों साथ में हैं? हाँ, इकट्ठे ही लेकर आगे, मैं जहाँ भी जाएगा मेरे साथ होगा, मेरा जीवन है, जीवन साथी है, जो भी इसकी सेवा करेगा, जो भी होगी इसकी मैं सेवा उठाऊंगा। फिर इधर आके बीमार होगी, हॉस्पिटल लेगी, यानी कि थोड़ा सा टांग जो टूट गई, वो बिस्तर में रहती, जो टट्टी पिताब जो भी 2-2.5 साल मैंने किया, सब कुछ किया। तो वह पहले सोचता, यही सोचता कि मैं ये नहीं आपके पास दे छोड़ के जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा मैं इसको साथ दे। आप खुद ही आए थे या आपके बच्चों ने नहीं छोड़ नहीं, दिया? खुद यहाँ दाखिल ही नहीं करते ये, अच्छा। अकेले नहीं, तो लड़की बड़ी आई थी, अच्छा। बड़ी लड़की आई थी, तो वो उनको दाखिल। आपका एक बेटा और एक बेटी? नहीं नहीं, 3 बेटे थे, 2 लड़की थी। अच्छा, तीनों में से किसी ने नहीं रखा? एक की जो डेथ हो गई, अच्छा। अब 2 है। अच्छा। एक तो शराबी कबाबी है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, फोरमैन है फैक्ट्री में। अच्छा। फैक्ट्री में फोरमैन, जब भी आएगा तो जुआ शराब पी के। अब जिसने का रहता था, जिसके पास मेरी जो मेरे को ऐसा मेरा निकाला था मकान का, वो छोटे वाले का है, मकान आप ही के नाम पे? मेरे नाम पे है।
तो फिर जब आपका नाम पे घर भी था, सब कुछ था, फिर आपको उन्होंने बाहर आप देखो ना मेरे, क्या करेंगे, फिर हकीकत क्या बताएं। एक बार तो बहू ने मेरे पे केस कर दिया कि चोरी की, 7 तोले सोना निकाला है और 30,000 रुपया उन्होंने निकाला है। फिर थाने गए, थाने वाले को कुछ नहीं, जाओ भाई माँ बाप को, ये गलत है बात, ना ही माँ बाप ऐसा साबित करो कहाँ से आया तेरे को 30,000, 30,000, 30,000 कहाँ से आया, और 7 तोले सोना कहाँ से आया आपके। मेरी बहू को पूछ रहे किसने डाला, कहाँ से आया। वो कहने लगी मैं के वाले बढ़ाओ, मैं के वाले को बढ़ाओ। तो अगर उन्होंने डाला होता तो वो आते, तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, जाओ जाके तो समझौता करो, रोटी पानी दो उनको, खाना करो, सेवा करो। वो थाने वाले पुलिस वालों ने ये कर दिया, तो हमने उन्होंने समझौते के लिए कर दिया, भतीजा वाला वो ले जाएंगे। फिर उसके बाद बहू ने मेरे से अंजाम लगा दिया। फिर मेरे को जी 7-8 बजे शाम के मेरे को पकड़ना पड़ा, केस कर दिया। फिर मैं थाने गया, क्या बोला कि मुझे पकड़ लिया? ये नहीं कि पकड़ लिया मेरे को, अच्छा। अच्छा पकड़ लिया तो बुरा भला लगे, कहने करने लगे, तो उन्होंने तो केस कर दिया। तो मेरे को फोन नंबर मेरा दे दिया, तो मेरे को फोन नंबर गया, तो भाई ये बात है, मैं कोई बात नहीं सुबह थाने आ जाऊंगा, देखो कोई परेशानी नहीं है, आ जाऊंगा सुबह थाने। जब गया चला गया सवेरे 9:30 10 बजे थाना खुलता है, मुंशी आता मैं 9:30 आया, मुंशी ने बुलाओ उनको, जो मैंने उसके पास से किया है, जब पकड़ा है बुलाओ उनको, लड़के को बताओ और बहू को बताओ। तो 3-4 बार फोन किया, बिल्कुल नहीं गए। अगर सच होता तो आते। वो करने लगा ये तो सच नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तो आते नहीं, आते नहीं। तुम भी, आप भी कुछ बयान दोगे, वह ये मेरे को कहती है ऐसे कर, ये कर, वो कर, तो फिर उसका कहना भी हो, वो तो वो उल्टा ही उन्होंने जो थाने वाले वो तो बदमाश। तो तुम, फिर मैं चला आया, तो जाओ अब जाओ, तो मैं घर नहीं गया। फिर लेने आई मेरे को वैसे घर, जब भाई चलो घर में जाओ, मैं नहीं जाऊँ। ऐसा करूँ फिर तुम वो उठाएगी, तो फिर उसके लिए बात है, इसलिए ऐसी बातों से मैं कहना इधर रहना अच्छा नहीं। हम बातें ये करते नहीं, अब करने लगे हैं, अब करने लगे हैं, ऐसी बहू भी है, पहले नहीं करते थे, पहले कोई घर की बात कोई, तो मैंने केस किया अब। अच्छा। अब केस किया मैंने कि बच्चे ने, मेरे लड़के ने कुछ ऐसी गलत बात की थी। देखो बेटी आप हमारे पोते जैसी हाँ जी, है ना, बिल्कुल। अगर आपका बाप ही तू मेरी पोती है, अगर मेरा बेटा आप पे शक करे मेरे पे, अच्छा बहुत गलत। आप तो पूजन जोग है, इस टाइम देवी है, बिल्कुल। देवी है, पूजन जोगी है। हाँ तो जी। अगर आप पे मेरा अंजाम लगाए तो बाकी क्या रह गया। हाँ बहू में दिखाता तो कोई भी मानेगा, वह हो सकता, फिर भी यानी कि 74 साल उम्र है, कोई मानने के बैक नहीं, कोई मानने के लिए नहीं कि 74 साल का बुजुर्ग है, यानी कि इसके गलत ख्याल होंगे। उसने पूछी के जा अंजाम लगा, अभी कितनी है, 12-13 साल की है वो। अच्छा। कि मेरी, इसलिए मैं नहीं रख सकता मेरे पे, यानी कि मेरे बाप पे भरोसा नहीं, मेरी लड़की जवान है, कितनी बुरी बात है। ये तो भगवान भी नहीं बख्शता, ये जो ऊपर वाला जो भगवान भी नहीं बख्शता। ऐसी बात तो सेक्रेटरी ने कहा किसी के आगे नहीं करना, क्यों बोला था, मैंने इंटरव्यू में बोल दी, यानी कि सेक्रेटरी ने ये किसी के आगे ये ऐसी बात नहीं करनी, और दुखी होकर करने बच्ची, इसलिए मैंने अब केस किया। कितने साल हो गए अंकल? मेरे को 4-5 साल हो गए। और आपकी वाइफ जब बीमार थी, उनकी डेथ यहीं पे हुई, तो आपके तब बच्चे आए थे? मैं तो बहू को, लड़के को तो बहू के लिए तो मना कर दिया था मैंने। अच्छा। घर वालों को, उनको मना कर दिया कि मैं, वो कहते हैं तो मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा। घर नहीं लेकर जाऊंगा, मैं उनको बिल्कुल मना कर दिया था। वो लड़की पढ़ गई या और मेरे भाई थे वो पढ़ के, नहीं भाई मैंने घर लाना है, हमने घर लाएंगे। मैंने कहना माना अगर लड़का तो बहू बोलते थे मैं घर नहीं लाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। मेरे को इसलिए अच्छा है ये संस्कार कर देते बहुत बढ़िया,
बाकी जो क्रियाक्रम है, तो मैं जिंदा हूँ माड़ा मोटा वो कर दूंगा, मैं कर नहीं लगा। फिर हमारे परिवार भी बोलने लगे फिर नहीं हम कर लाएंगे, वो फिर भी नहीं सुधर पाए, वो फिर भी नहीं सुधर। 1.5 साल हो गया उनके साथ, यानी कि मेरी सुलह हुई, बुलाया था बहू को, खुद ने बुलाया था कि पापा सबको आपका ये मकान सबको आप घर कर लिया। अब घर जाता था, बहुत अच्छा था, चल रहा था, पोती का जन्मदिन भी किया और भी किया, सब कुछ किया। तो अब कुछ गलत बातें करने लगे। बट ऐसा क्यों किया अंकल? क्या ऐसा क्यों एकदम से, फिर से क्या हो गया? फिर क्या किया कि थोड़ी सी जगह बड़े लड़के सेंटर वाले को दी थी, अच्छा थोड़ी सी 4-5 फुट। अच्छा। देखो ना, 5 मरले है, तो हम्म, 4 जगह का करोगे तो कितनी सवा मरला, हाँ जी सवा मरने में क्या बनेगा। बिल्कुल। उसी टाइम उनको मैं कहा था 8 और बना लो, तीनों जन अच्छे रहोगे, हम्म, पर नहीं माने। तो थोड़ी जगह मैं थोड़ी इसको दे दो, उसके बाद से जो छोटी वाली है, जो मेरा हिस्सा है बनता है उसके पास है, उसका तो गुजारा बस करो हो रहा है, बिल्कुल बाथरूम फ्लैश किचन बना हुआ सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। उसका तो गुजारा हुआ। मैं ऊपर थोड़ी सी जगह उसको दे दे, जो ऊपर वाला कमरा है थोड़ा सा इनका खुला बांध दे, वो 5 फुट 6 फुट दिया था। अच्छा तो वो मकान ऊपर बनाने लगा था। अच्छा। तो इन्होंने फोन किया, पहले तो किया पापा पैरी दिन आए हो, आप तो पैरी तैना हो गए, हाँ क्या जरूरत पड़ गई मेरे को। वो कहने लगा ये बात है, तो मैं तोड़ने लगा, मैं आऊंगा फिर तोड़ना चाहिए। तो मेरे जाने के पहले पहले उसमें खत्म कर दिया। तो वो मतलब उनका निकल गया, तो इसलिए फिर वो कह रहे हैं कि भाई घर ना, देखो ना उनका मतलब तो निकल गया, जगह लेनी दे दी, लेकिन मतलब तो निकल गया। यो इतने के, यानी तो कि आपके साथ इतना बुरा किया तो आपने उनके नाम पे क्यों कर दी? नाम पे की नहीं किया मैंने। अच्छा अभी तक नाम पे नहीं है? नाम पे नहीं, हाँ नाम पे की थी, यानी कि पोते की वसीयत की थी अच्छा कि मेरे मरने के बाद जो मेरा हिस्सा है इसको चाहिए, अच्छा इसको चाहिए, इसको मिलना चाहिए, हाँ जी क्योंकि दूसरे लड़के जो वो झगड़ा ना करेंगे, बाबा हमके बाप का हिस्सा जो हमको भी दो, मेरे मरने के बाद पोते को मिलना चाहिए। अच्छा बाप तो माना नहीं आता कुछ, उस बहू ने बाप तो मेरे को माना ही नहीं ना। तो वो कहने लगे इसको खत्म करो, तो जो वसीयत बनाई है वो वैलिड हो जाएगी, तो दूसरे वालों को भी नहीं रहने। वसीयत तो पूरे मकान की होती है, अच्छा वसीयत होगी तो पूरे मकान की होती है। तो जब इसको खत्म कर दो, 3-4 बार उसने मेरे को याद दे दी ना। तो अब नहीं, आपको कोई फोन नहीं आता, अब कोई कुछ नहीं आता? बिल्कुल ही, पहले आते थे पोती पोता फोन करते थे, अच्छा आजकल बंद हो गया। मतलब निकल मतलब निकल गया ना, ये जबरदस्ती करे तो वो, अब मैंने केस किया तो उसके बाद देखेंगे जबरदस्ती, अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना, अब तो कोर्ट ही फैसला किया ना। पहले तो घर जो हमको मिलता नहीं था वो इस दिन मिलता, पहले तो भगवान घर नहीं आता था, घर याद नहीं आता, घर झगड़ा कमाने का, ये हो गया वो हो गया दूसरा तीसरा, यहाँ कैसे भगवान याद करने याद नहीं आता। जब से यहाँ आए हैं उस भगवान का नाम आता है, किसी को इधर वालों को नहीं आता, हम भगवान का नाम मैं नहीं कहता कि मैं इससे लेता हूँ, नहीं आता है भगवान का नाम, आता है इधर जब से आया हो मुझे भगवान का नाम शांति मिली, शांति मिली। कहाँ देखो इधर कहाँ है कपड़ा गर्मी का, वो मिल जाता, 2-3 सूट मिल जाते हैं, और साल 6 महीने में 2-3 सूट खराब नहीं होते। मेरे कई खाते में बीड़ी शीड़ी पीता तो जल जाते हैं, इसलिए खराब होता है। और ठंडी में 2-3 सूट मिल जाते हैं। खाने के लिए है तो खाने के लिए देखो 2 सब्जी होती है, चावल फुल्का होता है, किसी दिन तो 3 सब्जी हो जाएगी, किधर 4 सब्जी हो जाएगी, दानी आते हैं, हाँ ठीक है, कैसे 4 सब्जी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है खाना। देखो हमको इस टाइम जो इनको इस फैक्ट्री ने दौर बनाया है कि हम तो अपना बर्तन जो ना खा के वो भी नहीं होता, बाकी की काम तो रहने दो। अब आपका जाने का मन करता है वापस? जाने को मन तो नहीं करता बेटे,
ये ऐसा हमको अरमान कैसे मिलेगा करता? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं यही बातें तो करने गया था तो भाई मैं जगह लेने वाले से नहीं मैं आपके पास आया, मैं जगह की मेरे को जरूरत ही नहीं और ना ही मैं आपके पास आना है। पर एक बात है, मैं ये बात करता हूँ मैं तो अपने पोती पोते मिलने के लिए ये जगह जब भी आऊंगा, एक दिन रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, अपने पोती पोते आपको नहीं मिलेगा। और खाना भी मैं आपसे नहीं खा के जाऊंगा, हो सकता है आपको खिला के जाऊं और बाहर से खाऊं, खाना भी आपके पास से खाऊंगा। ये मैं उनको कहने लगा जो थोड़ी बात उठी जगह देनी उसने, मैं मत जाऊंगा ये कर, ये न बात है। उस लड़के ने बात ही उल्टी की ना, मैं उठ के चला। मुझे जमीन भी जगह नहीं दिया कि जहाँ मैं समा दूं, ऐसे 1 मिनट भी देने को नहीं मन किया। मैं तो चलो यहाँ से कोई फायदा ही नहीं, इस घर में जहाँ पाप आपकी है। बेटी मिलने आते हैं? हाँ बेटियां लड़कियां आती है, लड़कियां आती है। नहीं आती तो अब देखो जब मदर उनकी जिंदगी थी वो उस टाइम जल्दी आती, महीने महीने आती, 1.5 महीने आ जाती। तो अब मदर ये नहीं तो फिर मैं जब भी जाता तो मेरे घर आता तो दोनों लड़की बार जाता, तो वहां का तो पत्ता ही वो खत्म हो गया। घर का तो पत्ते जो देखो ना अभी भी है, घर से भी बाहर होते फिर भी मेरी यानी कि बेची है ना, बदनामी कर रही है ना मेरे को, बिल्कुल। रिश्तेदारों में बदनामी कर रही है ना वो। तो ऐसी कहाँ हो चाहिए, ऐसी तो भगवान ने कैसे इंसान पैदा किए हैं, घर भी बदनाम किया है, अब घूमने भी हूँ फिर भी बदनाम कर रहे हैं। तो आप आजकल की युवा को क्या बोलना चाहोगे? ये तो मैं उनको कहने लगा, देखो एक कहावत है, छोटी सी बात है, ज्यादा नहीं कहने जा। एक माँ बाप से एक ही लड़का था उसका, एक ही लड़का था। ये नहीं है कि लड़के का कसूर भी है, मैके वाले का भी कसूर होता है। तो वो उसने क्या किया कि उन्होंने शादी की, लड़की की शादी की, शादी करने लगे तो उसके बाद 6 महीने हो गए थे वो माँ बाप को बाहर निकाल दिया, सास और ससुर को बाहर निकाल दिया। तो वो लड़के ने किया, उसने जो उसका पति उसने कहना चलो भैया आपको मैं मैके छोड़ रहा हूँ, मैके छोड़ रहा हूँ। तो चलो उसको क्या पता था कि अंदर से झगड़ा है उसलिए छोड़ रहा है। तो चलो 2-4 दिन उधर जाओ, आगे मैके वाले को पता चल गया जब इसने सास ससुर को बाहर निकाला। जब घर गई तो कहने लगा कैसे आई भाई, नहीं ऐसे क्या झगड़ा तो नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब वो क्या करने, मैं रहना चाहती हूँ तो डॉक्टर नहीं ना कहने, कहने नहीं जगह नहीं आपके लिए। अपनी लड़की को बोलने लगे तेरे लिए जगह नहीं भाई। पर कहाँ क्यों, उधर ही जाओ, वहां ही जाओ, उधर ही है, जो भी है तेरा सास ससुर है जो भी वही माँ बाप है वो भी हम आपके कुछ नहीं रखते, आपके कुछ नहीं रखते हो। हमने आपको पालना था, शादी किया था, तो आपके हमारे पास जगह नहीं। एक ही दिन रहना, कहने 1 मिनट नहीं रहना, जैसे आई ऐसे वापस, जैसे आई ऐसे वापस हो जा। जब चलेगी वापस गई कि आगे देखा तो उसका घर वाला खड़ा था और जो लगे मेरे को घर, कहने लगा मैं नहीं रहो तो अपने मैके रहो, मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं। दिमाग थोड़ा सा था, वो तंग उसको करती थी, जब माँ बाप निकल गए तो उसको ठोकर पड़ गई। ये जो मेरे माँ बाप को निकाल थे मेरी कब सकती होगी, देखो ना मेरी आप मेरे जिसने जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया है वो उसको उन्होंने नहीं सकी, मेरी कब सकी होगी। तो इसको छोड़ो, वो कहना नहीं चलो, उसने ढूंढा जाके उसने बोला तुम चलो अब, कहने बेटे नहीं तुम्हारा कसूर नहीं हमारे लड़के का, कहना नहीं पिताजी उनका कसूर नहीं, मैं भी इनको मजबूर करती थी, जब जाते थे बाहर गए तो आपको तंग करती थी, आप तंग करती तो आप वो लड़के को बताती नहीं है हमको तंग करती है तंग। तो इसलिए हम चले आए। तो वो बहू जो है घर लेकर गई, घर लेकर गई। ये नहीं है कि लड़कों में को कसूर, मोटा तो घर में होता है बहू का, मोटा रोल होता है बहू का। अगर बच्चा ना भी माँ बाप को चाहे, या वजह से एक केस हुआ ना इधर, उसकी जो सास थी उसको गलत कहती थी, गलत कहती थी, उसने कहा तुम गलत कहती ना, मैं अपने ससुर को लेके जाऊंगी, वो लेकर गई, वो लेकर गई,
उसका घर वाला भी तो उसकी सास भी जबरदस्ती तो कहती रहे गलत सिस्टम है मेरा, तो चलो कहती रहे, तो कोई लेकिन मेरा बाबा ने तो आजकल के बच्चों से ये होना चाहिए क्या नाम है, आज वो कर रहे हैं, कल से उनका बच्चा भी वो पैदा हुआ है, अगर उनको वो निकाल देगा बात, फिर उसने क्या बनेगा। इतना हो सकता है, जैसा करो ऐसा मिलता है, जैसा करो ऐसा मिलता है, कर्म जैसा करोगे ऐसा मिलता है। भगवान ने भी किया, कबीर ने भी किया, रविदास ने भी किया, जैसा करो ऐसा उत्तर मिलेगा आपको, मिलेगा कुछ टाइम पे। तो आजकल की दुनिया को बच्चों को ये कहना है कि इतना करो, अपने भी कुछ रखो, खाली ये बीवी के मानने की भी बात छोड़ो। काबल देखिए ना, उसने गलत किया था, उसने अपने नैके के बाद उसने रखा कि हमारी लड़की का गलत है। जो असली माँ बाप तो वही है, ये तो नैके वाले तो नकली है। ये तो 20-25 साल तक है, ये तो 20-25 साल शादी होगी तो आ गई जाएगी। तो ये है कि आजकल के बच्चे को इस तरह करके आंखें खोल दो, कान खोल के चले देखे, जितनी का माँ बाप की सेवा करो ना, भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं।